दोस्तों, आज हम बात करने वाले ग्राम पंचायती राज में महिलाओं के 50% आरक्षण पर। 31 अगस्त को पंजाब सरकार ने फैसला लिया कि मुखिया या सरपंच पति कोई भी आधिकारिक बैठक में शामिल नहीं होंगे। पंजाब सरकार ने इसे पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। पंचायती राज में महिलाओं के 50% आरक्षण बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब से दर्जन भर से अधिक राज्यों में पंचायती राज में 50% आरक्षण लागू है। लेकिन क्या इसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है? इसी प्रकार बिहार में जनवरी में पंचायती ग्राम राज्य मंत्री इसी तरह कई राज्यों की सरकार ने इस पर बंद की ऐलान किया, पर यह वास्तव में जमीन पर नहीं उतर पाया। राज्य के अलग अलग सरकारें तो आदेश देती है, पर कोई भी सरकारें सही तरीके से इसे जमीन पर नहीं उतार पाती है। इसका एक कारण सरकारी अधिकारियों का लचीलापन है। जब ग्राम पंचायत में कोई कार्य होता है तो जब सरकारी अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं तो उनके साथ गांव का निरीक्षण मुखिया पति या उनके परिवार वाले कराते हैं, न कि मुखिया। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति एक भावना बना दिया है कि सिर्फ वो घर का काम करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें थोड़ा बदलाव आया है। हमारे पंचायत में ज्यादातर महिला मुखिया या सरपंच कम पढ़े लिखे, अनपढ़ या अंगूठा छाप होते हैं। चूंकि मुखिया पतियों के उनके मुखिया की कुर्सी चाहिए होता है, इसलिए वो अपने पत्नी या बहुओं को मुखिया में प्रत्याशी बनाकर खड़ा कराते हैं और चुनाव लड़ते हैं। चूंकि वो मुखिया पद का उपयोग अपनी सुविधाओं के लिए करना चाहते हैं। अपनी पत्नी, बेटी और बहुओं को सरपंच या मुखिया बनाना सिर्फ उनका कमाई का एक जरिया होता है। मुखिया पति या सरपंच पति ही अपने पूरा गांव का पंचायत का निरीक्षण और मुखिया संबंधी सभी कार्य उनके परिवार वाले ही देखते हैं। हमारे गांव समाज के महिला मुखिया या सरपंच सिर्फ अंगूठा और साइन करने के काम आती है। मुखिया सरपंच को उनके घर वाले सिर्फ रबर स्टाम्प की तरह यूज करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने गांव समाज में देखते होंगे कि आपके गांव समाज का ज्यादातर कार्य मुखिया पति या सरपंच के पति ही करते हैं, न कि मुखिया तो कभी गांव में अपना भ्रमण करने भी नहीं आती है। उनके पति ही पूरा गांव का कार्य और भ्रमण करते हैं और पंचायत का कोई भी काम उनके मुखिया के पति और उनके घर वाले करते हैं। हमारे गाँव समाज में मुखिया पति या सरपंच पति को ही मुखिया मान लिया जाता है। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे पंचायत के मुखिया अगर खुद से गांव में निकल काम करना चाहती है तो उनके घर वाले ही उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। हमारे गांव समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी मुखिया सरपंच महिला को पुरुषों के साथ बैठने ही नहीं दिया जाता है। चूंकि महिला मुखिया के घर वाले ही उन्हें अपने गांव समाज में मिलने, घूमने, फिरने नहीं देते हैं। वो अपने इज्जत और मान सम्मान के खिलाफ मानते हैं। जब तक हमारे समाज में महिलाओं को पुरुषों के साथ बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक यह पंचायती राज में 50% आरक्षण का फायदा महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बेहतर करना होगा तथा इसके प्रति सरकार को जागरूक अभियान चलाना चाहिए, ताकि महिलाओं को समाज में इज्जत और सम्मान मिल सके और वो पुरुषों के बराबर समाज में एक कुर्सी पर बैठ सके। सरकार को चाहिए कि प्रखंड स्तर पर चुनी गई महिला सरपंच मुखिया को ट्रेनिंग दी जाए और उनके कार्यों के बारे में बताया जाए कि ताकि वो अपने गांव समाज में जाके मुखिया और सरपंच का फायदा उठा सके और अपने गांव का विकास वो खुद कर सके, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके और पंचायती राज में 50% आरक्षण का लाभ महिलाओं को पूरी तरह से मिल सके।